प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 6 दिवसीय यूरोप यात्रा के दौरान सबसे पहले किस देश गए? तो सबसे पहले स्वीडन गए थे। किस देश में विश्व के सबसे ऊंचे होटल गोबेरा होटल को 12 फरवरी 2018 को आम जनता के लिए खोला गया? यूएई। यूएई में खोला गया। अब्देल फतेह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति पद से के अपने दूसरे कार्यकाल हेतु हाल ही में शपथ ग्रहण की है? अब्देल फतेह अल सीसी ने मिस्र देश के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण की है। गुइयांग कॉरिडोर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसके जो ऑप्शन है, चीन में भारत के दूसरे सूचना प्रौद्योगिकी गलियारे के विकास से, चीन में भारत के पहले सूचना प्रौद्योगिकी गलियारे के विकास से, चीन द्वारा भारत में दूसरे सूचना प्रौद्योगिकी गलियारे के विकास से, 4 नंबर चीन द्वारा भारत में पहले सूचना प्रौद्योगिकी गलियारे के विकास से। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है? तो इनमें से केवल एक सत्य है, चीन में भारत के दूसरे सूचना प्रौद्योगिकी गलियारे के विकास से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। म्यांमार की संसद ने 28 मार्च 2018 को विन मिंट को देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया। दूसरा नंबर, मिंट ने पूर्व राष्ट्रपति हितेन क्याव के पद छोड़ने के बाद यह पद संभाला। अब इसमें 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। किस देश द्वारा अप्रैल 2018 माह को राष्ट्रीय यौन उत्पीड़न जागरूकता एवं रोकथाम माह घोषित किया गया? यह यूएस के द्वारा किया गया है। मार्टिन बिजकारा ने 24 मार्च 2018 को किस देश के राष्ट्रपति 67वें के रूप में शपथ ग्रहण की? तो इन्होंने पेरू के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया था। सार्क वित्त मंत्रियों की 12वीं अनौपचारिक बैठक 4 मई 2018 को कहाँ आयोजित की गई? तो 4 मई 2018 को जो बैठक आयोजित हुआ था वो मनीला, फिलीपींस में हुआ था। हाल ही में किस मुस्लिम बहुल देश के मंत्रिमंडल ने महिलाओं एवं पुरुषों के लिए समान वेतन कानून को मंजूरी प्रदान की है? तो यूएई ने महिला एवं पुरुषों के लिए समान वेतन कानून को मंजूरी प्रदान की है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच की 16वीं मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन 10 से 12 अप्रैल 2018 के मध्य कहाँ किया गया? ये किया गया था नई दिल्ली, भारत में। पर्यावरण मंत्रियों की 26वीं बेसिक मंत्री स्तरीय बैठक मई 2018 में कहाँ आयोजित की गई? तो ये जो मई 2018 में बैठक आयोजित किया गया था, ये डरबन, दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। किस देश की कंपनी वीवी फ्लाई इलेक्ट्रॉनिक्स ने खर्राटा बंद करने के लिए आंखों पर पहनने वाले स्मार्ट मास्क स्नेर सर्कल बनाया है? तो ये बनाया है चीन ने। राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों की बैठक चोगम का आयोजन 19 से 20 अप्रैल 2018 के मध्य कहाँ किया गया? तो ये जो बैठक आयोजित किया गया लंदन, ब्रिटेन में किया गया। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से डाक टिकट जारी करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने रूस के साथ डाक टिकट जारी करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत में मातृत्व मृत्यु दर MMR क्या बताई गई? भारत में मातृत्व मृत्यु दर 130 बताई गई है। प्रसिद्ध उपन्यासकार एमिली दाऊद नारसल्लाह का 14 मई 2018 को निधन हो गया। उसका संबंध किस देश से था? उसका संबंध लेबनान से था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 20 अप्रैल 2018 के मध्य किन देशों की यात्रा पर रहे? ये स्वीडन, ब्रिटेन, जर्मनी 16 से 20 अप्रैल के बीच 2018 में ये तीनों देश की यात्रा पे थे। ADB की 51वीं वार्षिक बैठक मई 2018 में कहाँ आयोजित की गई? ADB की 51वीं बैठक मई 2018 में मनीला, फिलीपींस में आयोजित की गई।
अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने 6 मार्च 2018 को विश्व के सर्वाधिक 100 अमीर अरबपतियों की सूची जारी की। इस सूची में शीर्ष स्थान किसे दिया गया? इस सूची में शीर्ष स्थान दिया गया था जेफ जेफ बेजोस अमेजन को। जून 2018 में MCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश किया? चीन ने किया। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? ये अबू धाबी UAE में किया गया। स्विस कंपनी गैलप इंटरनेशनल एसोसिएशन द्वारा 12 जनवरी 2018 को विश्व के शीर्ष 12 नेताओं की सूची जारी की गई। इस सूची के अनुसार प्रथम स्थान किसे दिया गया? एंजेला मार्केल। वियतनाम के राष्ट्रपति त्रान दाई क्वांग ने 31 मार्च 2018 को भारत की राजकीय यात्रा के दौरान किन समझौतों पर हस्ताक्षर किए? इन्होंने तीनों समझौते पर, कृषि पे भी किया, परमाणु पे भी किया और व्यापार पे भी। ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। किस देशों में बौद्ध सिंहली समुदाय तथा मुस्लिमों के बीच हुई झड़पों के कारण 6 मार्च 2018 को 10 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की गई? 6 मार्च 2018 को 10 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा श्रीलंका में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत किस देश से की है? रामायण सर्किट की शुरुआत प्रधानमंत्री ने नेपाल से किया था। कृष्णा कुमारी कोहली को 3 मार्च 2018 को किस देश की पहली दलित हिंदू महिला सीनेटर चुना गया? इसको पाकिस्तान की पहली दलित हिंदू महिला सीनेटर चुना गया। किस इस्लामिक देश में 35 वर्षों बाद 18 अप्रैल 2018 को पहले सार्वजनिक मूवी थिएटर को खोला गया? सऊदी अरब में खोला गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF द्वारा 23 फरवरी 2018 को पेरिस फ्रांस में किस देश को इस संस्था का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया? चीन को इस संस्था का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 19 मार्च 2018 को संपन्न चुनाव में 76.67% मतों के साथ जीत दर्ज की। पुतिन का राष्ट्रपति के रूप में यह कौन सा कार्यकाल होगा? पुतिन का राष्ट्रपति के रूप में यह चौथा कार्यकाल होगा। अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा 28 मार्च 2018 को कौन सी लिस्ट जारी की गई? 30 अंडर 30 एशिया, 30 अंडर 30 एशिया ये लिस्ट जारी किया गया। आर्मेन सार्किसियन का 2 मार्च 2018 को किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चयन किया गया? ये आर्मेनिया के राष्ट्रपति के रूप में चयन किया गया। चीन की संसद द्वारा 18 मार्च 2018 को दूसरे कार्यकाल के देश का प्रधानमंत्री किसे चुना गया? इसमें चुना गया था ली केकियांग। किस देश ने विश्व का पहला पानी पर तैरता हुआ परमाणु संयंत्र लॉन्च किया है? तो रूस ने पानी पर तैरता हुआ परमाणु संयंत्र लॉन्च किया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 में शीर्ष स्थान किस देश को दिया गया? शीर्ष स्थान फिनलैंड को दिया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय MME लघु मध्यम उद्यम सम्मेलन 22 से 24 अप्रैल 2018 के मध्य कहाँ आयोजित किया गया? ये सम्मेलन बीजिंग चीन में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक लोबे इंस्टीट्यूट डाटा 8 मई 2018 को जारी एशिया प्रशांत पावर इंडेक्स 2018 में भारत को 25 देशों की सूची में कौन सा स्थान दिया गया है? भारत को 25 देशों की सूची में चौथा स्थान दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र UNA के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा 14 मार्च 2018 को वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 जारी किया गया। इस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? इस रिपोर्ट में भारत को 140वां स्थान दिया गया। भारत तथा नॉर्डिक देशों के बीच 18 अप्रैल 2018 को शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? स्टॉकहोम स्वीडन में किया गया। बोलिविया ने
11 मार्च 2018 को दुनिया के सबसे लंबे झंडे का अनावरण किया। जो विश्व का सबसे बड़ा झंडा है, यह झंडा कितने किलोमीटर लंबा है? यह झंडा 200 किलोमीटर लंबा है। किस देश ने इजराइल के शहर यरूशलेम में 14 मई 2018 को आधिकारिक रूप से अपना दूतावास खोला? यूएस ने अपना दूतावास खोला। किस देश में जीवन की गुणवत्ता 2020 कार्यक्रम 5 मई 2018 को लॉन्च की गई? तो ये सऊदी अरब में लॉन्च किया गया। किस देश के राष्ट्रपति ने कैच एंड रिलीज पॉलिसी को ख़त्म करने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? अमेरिका के राष्ट्रपति ने। 20 मार्च 2018 को प्रकाशित एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया में शहर कौन सा है? रहने के लिहाज से वियना, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में समाचारों में रहे चीन स्पेस स्टेशन CSS के संबंध में निम्नलिखित कथनी पर विचार कीजिए। नंबर 1, CSS को वर्ष 2019 तक लॉन्च किया जाएगा और वर्ष 2022 तक यह परिचालित हो जाएगा। 2, यह संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के साथ सहयोग के लिए दुनिया का पहला अंतरिक्ष स्टेशन होगा। उपरोक्त कथन में कौन से कथन सत्य है? उपरोक्त कथन में 1 और 2 दोनों ही सत्य है। किस देश के हवाई अड्डे को 22 मार्च 2018 को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया? सिंगापुर हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। 6ठे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट EWGS का आयोजन 11 से 13 फरवरी 2018 के बीच कहाँ किया गया? ये आयोजन दुबई में किया गया। दुबई UAE, यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात में किया गया। दक्षिण कोरिया की पूर्व राष्ट्रपति पार्क गोवेन को 6 अप्रैल 2018 को भ्रष्टाचार के मामलों में दोनों पाले हुए कितने वर्ष की सज़ा हुई? इसको 24 वर्ष की सज़ा हुई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत तथा नेपाल के बीच सूर्य किरण गप सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। 2, यह सैन्य अभ्यास पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? उपरोक्त में से दोनों कथन सत्य है। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों को सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? ये जो हाल ही में आयोजित किया गया था वो प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। दुबई UAE में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन के 6ठे संस्करण का 13 फरवरी 2018 को संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में गेस्ट कंट्री के रूप में किसे शामिल किया गया? इस सम्मेलन में गेस्ट कंट्री के रूप में भारत को शामिल किया गया।